नमस्कार। चलिए आज ज्ञान की दुनिया में एक फटाफट सफर पर निकलते हैं। ये एक तरह की सामान्य ज्ञान चुनौती है, एक क्विज, और ये देखने का एक बढ़िया तरीका है कि हम सब कितना जानते हैं। तो क्या सब लोग तैयार हैं? हमारे सामने होंगे 20 सवाल, वो भी अलग-अलग विषयों से। तो बस मेरे साथ बने रहिए, अपने जवाब सोचते जाइए और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। चलिए शुरू किया जाए। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इतिहास के गलियारों से। हमारा पहला सवाल ये जुड़ा है प्राचीन सातवाहन वंश से। तो सवाल ये है कि उनकी राजधानी कहाँ थी? सोचिए जरा। और सही जवाब है प्रतिष्ठान, जिसे आज हम पैठन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब इतिहास की एक और पावरफुल महिला की बात करते हैं। रानी रुद्रमा देवी अपनी बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थीं। सवाल यह है कि वो किस वंश की शासक थीं? वो थी शक्तिशाली काकतीय वंश की। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ और बात करते हैं एक और बहुत ही प्रसिद्ध महिला शासक की, रज़िया सुल्तान। वो किसकी बेटी थी? जवाब है इल्तुतमिश की। और जानते हैं, उन्होंने अपने बेटों की जगह रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो उस जमाने में वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। इन शासकों ने भारत का इतिहास बनाया। अब देखते हैं कि भारत के भूगोल ने उन्हें कैसे शेप दिया। तो अब हमारा अगला पड़ाव है भूगोल और कुछ जरूरी घटनाएं। जियोलॉजी से जुड़ा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी चट्टान सेडिमेंटरी रॉक या अवसादी चट्टान का एक आम उदाहरण है? और सही जवाब है बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। ये चट्टान सोचिए लाखों सालों तक रेत और मिट्टी की परतें जमने से बनती है। अच्छा, अब चट्टानों से किलों की तरफ चलते हैं। गुलबर्गा का किला ये भारत के किस राज्य में है? ये मशहूर किला है कर्नाटक में। अब भूगोल से थोड़ा हटकर आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना की बात करते हैं, जिसने एक पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। भोपाल गैस त्रासदी। ये किस साल हुई थी? वो साल था 1984। ये तारीख भारतीय इतिहास में एक भयानक औद्योगिक आपदा के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। ठीक है, अब मूड थोड़ा बदलते हैं और भारत की वाइब्रेंट संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सिनेमा और डांस से। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी वो किस क्लासिकल डांस फॉर्म में ट्रेंड हैं? वो भरतनाट्यम की एक बहुत ही कुशल नृत्यांगना है। अच्छा, अब डांस से म्यूजिक की तरफ चलते हैं। चिट्टी बाबू एक बहुत बड़े वादक थे। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? वो वीणा के उस्ताद थे। उनकी कला आज भी संगीत के चाहने वालों को इंस्पायर करती है। चलिए अब आर्ट से हटकर स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल है क्रिकेट के बारे में। स्क्रीन पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट से जुड़ा नहीं है? हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मेडन, एलबीडब्ल्यू और यॉर्कर ये सब तो क्रिकेट के जाने पहचाने शब्द हैं। लेकिन स्लैम डंक ये तो बास्केटबॉल से जुड़ा है। तो हमारा सही जवाब हुआ स्लैम डंक। तो अब वक्त है विज्ञान यानी साइंस की दुनिया में जाने का। हमारा पहला सवाल फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पर है। वर्क यानी कार्य की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या एसआई यूनिट क्या है? इसका जवाब है जूल। ये एनर्जी और वर्क को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, फिजिक्स से अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एंटासिड पेट के एसिड को शांत करता है। और अब बायोलॉजी से हमारा आखिरी साइंस का सवाल। एथलीट फुट नाम की जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? इसकी वजह है एक आम फंगल इन्फेक्शन यानी कि फंगस, जिसे कवक भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा साइंस का ये छोटा सा सफर पूरा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम मॉडर्न इंडिया के कुछ फैक्ट्स और आंकड़ों पर नजर डालेंगे। पहला सवाल है देश की फाइनेंशियल हिस्ट्री से। भारत को अपना सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब मिला? इसे 1935 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं इंडियन सिविक्स की। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आज़ादी देता है? और सही जवाब है आर्टिकल 26। ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब हमारा आखिरी सवाल ये है 2011 के सेंसस के आंकड़ों से। उस जनगणना के हिसाब से भारत में किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था? वो राज्य था केरल, जो अपने हाई सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ हमारी ये नॉलेज चैलेंज यहीं खत्म होती है।
तो देखिए, कुछ ही मिनटों में हमने क्या कुछ कवर कर लिया। इतिहास के शासकों से लेकर साइंस के नियमों तक और संस्कृति की कला से लेकर मॉडर्न इंडिया के आंकड़ों तक एक पूरा सफर तय किया है। ज्ञान की हर ब्रांच सच में अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये सफर तो यहीं खत्म होता है, पर सीखने का सफर वो तो कभी खत्म नहीं होता, है ना? तो अब सवाल ये है कि इन सब टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? आगे किस बारे में जानने का मन कर रहा है? सोचते रहिए।